Hi everyone, welcome back to my channel. I am Sandhya and how are you all? Hope you all are doing good and your preparation is also going good. So थोड़ा सा लेट हूँ लेकिन मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बातें करनी है। हम सबको अभी तक तो पता चल गया होगा कि नीट 2024 का रिज़ल्ट आ चुका है और किन हालातों में आया है, किस टाइप का आया है, ये तो हम सबको ही पता है। लाइक रैंक इन्फ्लेशन, फिर से बहुत सारी चीज़ें कि इतने सारे बच्चे एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे टॉप कर रहे हैं, इतने सारे 69 स्टूडेंट्स को 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 718 और 719 का स्कोर आ रहा है और जिस पे NTA का ये बयान आता है कि हमने ग्रेस मार्किंग की है। आर यू सीरियस मैन? मतलब सच में लिटरली ग्रेस मार्किंग और वो भी नीट में। तो हम सबको पता है कि NTA इज़ फूलिंग अस एंड उसे जो करना है, ये भी एक बिटर ट्रूथ है कि उसे जो करना है वो करके रहेगा। इतने सारे सुसाइड केसेस आ रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक इमोशनल फैक्टर भी यहाँ पे आ गया है कि बच्चों ने इतनी सारी मेहनत की। लाइक हम लोगों ने हम लोग इतना मेहनत करते हैं। जो लास्ट ईयर मतलब होता है ना कि जिनका लास्ट ईयर अच्छा स्कोर नहीं होता तो वो सोचते हैं कि अगर मेरे 550 आ रहे हैं तो मैं 50 या 100 नंबर एक्सटेंड कर दूंगा या कर दूंगी तो मेरा अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस बार का उन्होंने स्कोर भी अच्छा किया, लाइक 650 या 620 630 पे तो अच्छे से कॉलेज मिल जाता था। लेकिन इस बार रैंकिंग इतनी ज़्यादा हाई हो गई है, कट ऑफ इतनी हाई हो गई है, कैसे रैंक मतलब सिलेक्शन होगा। 650 नंबर पे भी, लाइक 630 नंबर पे भी 30,000 40,000 रैंक जा रही है। मतलब मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब आई एम वेरी स्पीचलेस। मैं थोड़ा सा बिजी थी। लाइक मैंने आप लोगों को बताया था एक वीडियो में कि वी विल शिफ्ट, मतलब हमारा घर शिफ्ट होने वाला है। जुलाई में हमने सोचा था लेकिन हमने अभी कर लिया क्योंकि प्रिपरेशन के बीच में इट वुड बी ए वेरी डिस्टर्बिंग थिंग। तो इसीलिए एंड सबसे ज़्यादा शॉकिंग मुझे जो लगा, मैंने अच्छे से सारे डिटेल्स वगैरह निकाले। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारा का सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके रखा हुआ है कि क्या क्या कैसे। सबसे ज़्यादा मुझे शॉकिंग क्या लगा ना कि रैंक इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है। 645 पे देख लो 34,000 रैंक है। सीरियसली मतलब कि मैं क्या बोलूँ, जिनके 650 नंबर आए हैं बहुत मुश्किल से उन्हें कॉलेज मिलेगा। 661 नंबर पे 19,000 रैंक है। मतलब 67 to 70 स्टूडेंट्स ने 720 मार्क्स स्कोर किया है, जिसकी वजह से 720 आने के बाद भी एम्स मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अभी NTA का इतना बड़ा स्कैम बाहर आ रहा है कि बिहार में 13 बच्चों या उनकी फैमिली को पुलिस ने अरेस्ट किया था इस स्कैम से रिलेटेड। लेकिन फिर भी जो कॉन्फ्रेंस हुई है अभी हाल फिलहाल, NTA का ये कहना है कि लीगली या फिर किसी भी महीने से क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है और रीनीट नहीं होगा। हमारे जितने भी वेल विशर्स हैं, जितने भी सीनियर टीचर्स हैं, जो भी अलग पांडे साहब, मोशन की तरफ से, एलिन की तरफ से, PW की तरफ से, अब सारे के सारे लगे हुए हैं हमें जस्टिस दिलाने में। क्योंकि हम मेहनत करते हैं, वो भी जानते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं। लेकिन मुझे ये वीडियो बनाने का मोटिव ये नहीं है कि हाइप पैदा करना कि आप लोग स्ट्रेस लो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिन्हें जो करना है, लाइक NTA को जो करना था उसने कर दिया। अब नाउ दे आर डिनाइंग दैट, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारी इमोशंस के साथ वो खेल रहे हैं और इससे वो समझ भी नहीं रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इतना ज़्यादा इस चीज़ पे स्ट्रेस आउट होना चाहिए क्योंकि रीनीट होने के चांसेस बहुत कम है। NTA ने क्लियरली कह दिया है कि हमारी तरफ से लीकेज की कोई बात नहीं है। इससे पहले भी जब एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत सारे सेंटर्स पे ऐसा हो रहा था कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, क्वेश्चन पेपर पहले ही 5 बजे से पहले ही क्वेश्चन पेपर बच्चों के बाहर आने से पहले ही क्वेश्चन पेपर बाहर आ चुका था सेंटर्स पे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें 30 मिनट या कुछ मिनट पहले ही बच्चों से क्वेश्चन पेपर ले लिए गए, उसकी वजह से ग्रेस मार्किंग दिए गए। मतलब NTA इज़ लाइक गिविंग एक्सक्यूजेज इन एवरीथिंग, अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, नथिंग मोर देन दैट। तो इसीलिए अभी उनका कहना है कि जो भी 1600 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई है उनका सिर्फ रीनीट होगा, फुल बच्चों का नहीं होगा। तो ये जो रैंक का इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हुआ है वो कैसे वो मतलब कम करोगे? तो मतलब पता नहीं, मतलब मैं जैसे इन सब चीज़ों की न्यूज़ के बारे में पढ़ने यूट्यूब पे देख रही हूँ ना, मैं बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जा रही हूँ। 10 जून से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली थी लेकिन कल रात में मैंने
9 जून के रात में ये सारी डिटेल्स वगैरह देखी, क्योंकि मैं फुर्सत में बैठी हुई थी। मैंने अपना एक अच्छा सा शेड्यूल बनाया कि इसे फॉलो करूँगी, इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करूँगी। लेकिन जैसे ही मैंने आधा घंटे कम से कम इस वीडियोज़ के बारे में देखा होगा, मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि एजुकेशन सिस्टम में भी इतना ज़्यादा घपला हो सकता है। आई कैन नॉट लिटरली बिलीव इन दिस कि हमारी इतनी मेहनत भी किसी को नहीं दिख रही है। NTA हैज़ अर्न करोर्स, मतलब कि गूगल करके देख लेना, मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन करोड़ की भी प्रॉफिट लेके भी उन्हें खुशी नहीं है। बहुत सारी जगह लाइक एक वीडियो मैंने सर का देखा था, MR सर का, कि वो बोल रहे हैं कि अगर इस टाइप का एजुकेशन सिस्टम वर्क करेगा तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच एनी मोर। वो पढ़ाने से डिनाई कर रहे हैं कि उड़ीसा में या कहीं पे एक जगह है पर्टिकुलर जहाँ पे 15 बच्चों का या 10, 11, 15 बच्चों का OMR टीचर्स ने फिलअप किया था। 10 लाख, 5 लाख, टेलीग्राम ग्रुप, ये वो, इतना ज़्यादा, मतलब अभी क्या बोलूँ मैं, नेगेटिव माहौल हो गया, स्कैम वाला माहौल हो गया है कि मतलब आई एम वेरी स्ट्रेस्ड आउट। और इसके बाद आई क्राइड फॉर फ्यू मिनट्स, और मैंने सोचा नहीं, मैं जो फेस कर रही हूँ आप लोग मत करो, क्योंकि मैं सिर्फ इतना कहूँगी, NTA कभी नहीं सुनता है। लास्ट टाइम भी एक बार ऐसा हुआ था कि सब कह रहे थे कि हमें टाइम नहीं मिला अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। उस टाइम पे 7 या 8 मंथ्स ही मिले थे स्टूडेंट्स को कोरोना की वजह से। उन्होंने जुलाई में एग्जाम होती थी और डायरेक्टली उन्होंने मई में कर दिया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कैन नॉट प्रिपेयर, स्टूडेंट्स डिड नॉट गेट इनफ टाइम और सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर नीट, क्योंकि 1 साल तो कम से कम मिलना चाहिए। तो मई से मई वाला चीज़ होता है तो उसमें 11 महीने, अप्रॉक्स 12 महीने मिल ही जाते हैं। 11 महीने तो मिल ही जाते हैं, तो आप समझ लो कि 11.5 महीने, 12 महीने ऐसा का टाइम होता है, तो साल भर हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे नहीं मिला था। NTA का जो स्टेटमेंट आया था ये था कि इट्स नॉट स्कूल टाइम, लाइक इट्स नॉट टर्म एग्ज़ाम, की मतलब था ना कि सेमिस्टर, मतलब बीच बीच में जो टर्म्स होते थे हमारे स्कूल में सेमिस्टर वाले, वो टर्म, इट्स नॉट टर्म एग्ज़ाम कि हम इसे पोस्टपोन कर दे, वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। तो मतलब NTA इज़ वेरी स्टबर्न। आई डोंट थिंक सो कि NTA इतना ज़िद्दी होने के बाद वो रीनेट कराएगा या कुछ भी कराएगा। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो वेल विशर्स हैं, हमारे जो क्या बोलेंगे बड़े हैं, वो बहुत वर्क कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं हमें जस्टिस दिलाने के लिए। इसीलिए गाइस प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है कि अब इस न्यूज़ को देखना बंद करो, और जिन्होंने डिसाइड कर लिया है, जिन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि मेरा इतना स्कोर नहीं आ रहा है, जिन्हें 400-500 स्कोर आ रहे हैं, ऐसे भी जिनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है और वो 2025 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए हैं, वो अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें, ना कि अब इस स्कैम वगैरह पे। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, मोशन के टीचर, NV सर, फिर अलग पांडे सर, फिर LN से भी होंगे, जो सारे के सारे कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कोई NTA से कॉन्फ्रेंस कर रहा है, या कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो इसीलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश करो कि अवॉइड करें, एंड थोड़ा मोड़ा देख लो कि क्या रिजल्ट आया, उस चीज़ के अकॉर्डिंग अपने माइंडसेट को बना के हमें अगले साल के पेपर करना है, क्योंकि नीट अगले साल होगा, वो पोस्टपोन नहीं होगा। तो अब हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जैसे मैंने एक दिन वेस्ट कर दिया अपना, तो आई एम फीलिंग गिल्टी फॉर दैट, बट आई कैन ओनली से सॉरी टू माई सेल्फ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन। नाउ फाइनली आई एम टोटली शिफ्टेड, एंड अभी मैं अच्छे से सेटल्ड हूँ अपने न्यू रूम में, न्यू हाउस में, न्यू घर में। तो इसीलिए जल्दी आपको रूम टूर भी मिल जाएगा। और जिन्होंने अच्छा स्कोर किया और उन्हें फिर भी रैंक की वजह स्कोर नहीं मिला, तो वो इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें पहले से पता है कि मेरा स्कोर अच्छा नहीं है और मैं कॉलेज लेने के काबिल नहीं हूँ, तो वो तो प्रिपरेशन ही करेंगे ना। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद माइंड पे इफेक्ट तो कुछ ना कुछ आ ही रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखना बंद करिए, एंड प्लीज़ अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। और डिटेल वीडियोज़ तो बहुत सारे अवेलेबल है यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर्स के, स्टूडेंट्स के, हमारे सीनियर मेडिकल स्टूडेंट्स के, और भी बहुत सारी। तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से देख सकते हो, जान सकते हो। और आई नो कि आप लोग अच्छे से जान रहे होगे, तो मैं बिजी थी इसलिए मैं नहीं जान पाई। सो मुझे इतना ही कहना था कि प्लीज़ स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़। आई नो कि ये स्कैम बहुत ही ज़्यादा लाइक थ्रेटनिंग है, हमें बहुत डर लग रहा है कि हम कहीं हमारे साथ भी ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि ये तो 100% श्योरिटी होती है कि जो एक बार चीज़ होती है और उसे रोका ना जाए तो वो दोबारा और ज़्यादा होगी, तिबारा और भी ज़्यादा होगी।
तो इसीलिए हमारे टीचर्स अपनी जान लगा के लाइक अलग पांडे सर ही को ही एग्जाम्पल में ले लो कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं हमें जस्टिस दिलाने के लिए। हमारे लिए जस्टिस ज़रूरी है, लेकिन उनके लिए उनके बच्चों का भविष्य ज़रूरी है, इसीलिए वो मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने स्टडीज़ पर फोकस करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दे। इस स्कैम वगैरह से थोड़ा सा बच के रहे, क्योंकि अभी कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो थोड़ा सा आप डर के रहिए, लाइक थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहिए। एंड हाँ, क्योंकि ये स्कैम कितना भयानक होगा कि MR सर कह रहे हैं कि अगर ये एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ या कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ अच्छा सा लाइक होता है ना कि एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, कुछ अच्छा सिस्टम नहीं हुआ तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा। तो आप समझ लो कि उन पे क्या बीत रही है जिनके बच्चों के साथ स्कैम हुआ है। तो बच्चों पे भी तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, बच्चों के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा होगा। तो अभी माहौल कंप्लीटली ख़राब है, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन सिर्फ बच्चा ही नहीं करता, उसका पूरा का पूरा परिवार करता है। लोग सिर्फ उन 25 लाख बच्चों को देख रहे हैं, लेकिन उनके पीछे उनके एक मम्मी और पापा और उनका भाई बहन भी होता है। 25 लाख स्टूडेंट्स एंड 50 लाख पेरेंट्स, क्योंकि एक मम्मी और एक पापा होते हैं तो वो डबल हो गए। टोटल 75 लैक्स पीपल है, 75 लैक्स पीपल्स आर स्ट्रगलिंग लाइक इन फॉर दिस नीट। तो हम सबको जस्टिस चाहिए और हमें मिलेगी। तो ईश्वर पे और अपने वेल विशर्स, अपने टीचर्स पे भरोसा रखते हुए अपने स्टडीज़ को और आगे बढ़ाएं। और मैं भी अब मैं रेगुलर रहूँगी, आप लोगों के साथ रहूँगी, एंड वी आर टुगेदर, वी विल फाइट फॉर एवरीथिंग। जैसे जैसे अगर हमारे टीचर्स बोलेंगे कि हमें उन्हें हमारी सपोर्ट चाहिए, वी विल डेफिनेटली गो फॉर इट एंड डू एनीथिंग अपने जस्टिस के लिए। तो जब तक वो बोल रहे हैं कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, तो हम शांति से घर में बैठ के अपने लिए अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे पापा कहते हैं कि बच्चा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं सबको संभाल लूँगा, तुम्हारी फ़ीस एंड एवरीथिंग, तो हम क्या करते हैं? फ़ीस की फुल टेंशन लेते हैं या अपनी पढ़ाई की लेते हैं? तो पढ़ाई का लेते हैं। और मम्मी भी कहती है ना कि हाँ मैं घर संभाल रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ। तो सबका अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो इसीलिए हमें जब पता है कि हमारा नहीं हो पाएगा, अगर रीनीट भी हुआ तो मतलब मेरे इस कंडीशन में तो मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो मैं तो 2025 का ही दूँगी। तो हम सब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो या इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिला होगा, एंड आप लोग प्लीज़ 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 पढ़ना स्टार्ट कर दो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करो, और टारगेट 700+ का ही लेके चलो आप, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। सो या गाइस, बाय एवरीवन, मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय।